नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। यूपी के बुलेटिन में आपका स्वागत है और अब आपको हम एक एक करके रोज की तरह बताते हैं उत्तर प्रदेश की आज की पिछले 24 घंटे की प्रमुख खबरें। पहली बात और पहली खबर जो है जिसको हमने चुना है वो है बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर निकले हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में शनिवार की सुबह मशहूर कथावाचक और अपनी सादगी और मधुर वाणी के लिए जाने जाने वाली जया किशोरी पहुंची। जया किशोरी का धीरेन्द्र शास्त्री ने पदयात्रा में सम्मान किया। इसके बाद वहां पर राष्ट्रगान हुआ और बाबा की पदयात्रा अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गई। इस दौरान पुंडरिक गोस्वामी और परमार्थ निकेतन आश्रम के प्रमुख चिदानंद सरस्वती भी यात्रा में शामिल हुए। दोपहर तक यात्रा थाना जैत क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। यात्रा ने कोसीकला मंडी से सुबह छाता की ओर अजीजपुर दोताना से होते हुए प्रस्थान किया। दोपहर के भोजन की व्यवस्था बैकमेट कंपनी के सामने मैदान में की गई। भोजन के बाद महाराज के भजन प्रवचन के कार्यक्रम हुए। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता यात्रा में देश के कई बड़े सेलिब्रिटीज और नेताओं के साथ साथ कई सारे संत भी पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर शनिवार को पुलिस और एसएसबी यानी सीमा सुरक्षा बल ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अवैध तरीके से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे। इनके पास से वैध प्रवेश दस्तावेज नहीं मिले। पकड़े गए लोगों में एक महिला और एक पुरुष शामिल है। इनमें पुरुष पाकिस्तानी मूल का बताया जा रहा है। सीमा पर सुरक्षा को लेकर सुरक्षा बल काफी सख्ती बरत रहे हैं। गश्त के दौरान ये दोनों नागरिक अवैध तरीके से भारत में घुसते समय पकड़े गए। गुजरात में संदिग्ध आतंकी सुहेल खान की गिरफ्तारी के बाद शनिवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के सिंगाही कस्बे में हलचल तब तेज हो गई जब गुजरात एटीएस की टीम ने अचानक यहां पर छापा मारा। टीम सिंगाही के वार्ड नंबर 1 स्थित सुहेल के घर पहुंची और अंदर जाकर करीब 1 घंटे तक उसके परिजनों से पूछताछ की गई। उस घर में तलाशी भी ली गई। सूत्रों के अनुसार एटीएस अधिकारियों ने घर की महिलाओं से अलग कमरे में बातचीत की और सुहेल की गतिविधियों, उसकी पढ़ाई, संपर्कों और पिछले कुछ महीनों के व्यवहार से जुड़ी जानकारी भी जुटाई। अधिकारियों ने घर में मौजूद कुछ दस्तावेजों और मोबाइल फोन की भी जांच की। एटीएस की मौजूदगी की खबर फैलते ही उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि पुलिस ने किसी को भी पास आने नहीं दिया। स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रही और पूरे समय एटीएस टीम का सहयोग करती रही। इलाके के थाना अध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि गुजरात एटीएस ने परिजनों से कुछ जरूरी जानकारी इकट्ठा की है। जांच एजेंसियां अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही हैं। आवश्यकता पड़ने पर दोबारा पूछताछ भी हो सकती है। एटीएस टीम के लौटने तक कस्बे में माहौल तनावपूर्ण लेकिन स्थिति नियंत्रित रही। स्थानीय लोगों में सुहेल की गिरफ्तारी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी सुनी गईं। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के बारे में एक और जानकारी निकलकर सामने आई है। डॉक्टर शाहीन कॉलेज के दिनों से ही सबसे अलग और काफी शांत रहती थी। शाहीन ने उस दौरान सीपीएमटी की परीक्षा काफी अच्छी रैंक से पास की थी। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज से उसने एमडी फार्माकोलॉजी की पढ़ाई की थी। ये बातें भदोही के सांसद डॉक्टर विनोद ने अमर उजाला के साथ खास बातचीत के दौरान कही। डॉक्टर विनोद बिंद ने बताया कि शाहीन उनकी 2 साल सीनियर थी। उन्होंने बताया कि वो साल 1996 बैच की थी, वहीं डॉक्टर बिंद वर्ष 1998 बैच के थे। एक कॉलेज में ही होने के कारण उनकी मुलाकात रैगिंग के दौरान हुई थी। भदोही सांसद डॉक्टर विनोद बिंद ने यह भी बताया कि शाहीन को देखकर लगता था कि पढ़ाई के प्रति वो काफी सीरियस है और एक अच्छी छात्रा भी है। बताया कि 2005 में पास होने के बाद यूपीएससी का एग्जाम उन्होंने दिया था। इसके बाद उसका सिलेक्शन एसोसिएट प्रोफेसर जीएसवीएम कॉलेज में हुआ था। डॉक्टर विनोद बिंद के अनुसार बीच में डॉक्टर शाहीन सबसे अलग रहना शुरू कर चुकी थी। उसके इस व्यवहार को देखते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसका ट्रांसफर 6 महीने के लिए दूसरे मेडिकल कॉलेज में कर दिया था। डॉक्टर बिंद ने आगे बातचीत में यह भी बताया कि वहां से आने के बाद साल 2013 में वो अचानक से ही गायब हो जाती है। इसके बाद उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। जब डॉक्टर शाहीन के पति डॉक्टर जफर से वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि 2015 में तलाक के बाद उन्हें भी नहीं पता था कि डॉक्टर शाहीन कहां रह रही है। अचानक से गायब हो जाना
कई सवाल खड़े करता है। हालांकि देश की कई बड़ी सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं। भदोही सांसद डॉक्टर विनोद बिंद ने आगे कहा कि देश के विरुद्ध साजिश रचने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। उन्होंने आतंकी हमले में चिकित्सकों का नाम सामने आने पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि यदि पढ़े लिखे लोग भी अपने रास्ते से भटक जाते हैं तो ये देश और समाज के लिए बड़ी क्षति होती है। दिल्ली विस्फोट मामले में कानपुर से हिरासत में लिए गए डॉक्टर आरिफ मीर का करीबी डॉक्टर यासिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के JN मेडिकल कॉलेज का छात्र है। यासिर ने ही आरिफ को कानपुर के अशोकनगर में किराए पर कमरा दिलाया। खुद 1.25 महीने कानपुर रुकने के बाद JN मेडिकल कॉलेज आ गया। इस खुलासे के बाद एजेंसियां अब यासिर का विवरण जुटाने में लगी हैं। आपको बता दें कि आरिफ मीर को दिल्ली धमाके में आतंकी उमर का सहपाठी होने के चलते हिरासत में लिया गया है। कानपुर में आरिफ मीर के साथियों से एजेंसियों ने पूछताछ में जो जानकारी जुटाई है, उसके अनुसार डॉक्टर यासिर हुसैन को नीट सुपर स्पेशलिटी की पहली काउंसलिंग में कानपुर की LPS कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में प्रवेश मिला था, लेकिन दूसरी काउंसलिंग में उसने अलीगढ़ विकल्प दे दिया। कार्डियोलॉजी से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर यासिर कार्डियोलॉजी में 1.25 महीना ही रहा। फ्लैट में आरिफ के साथ रहने वाले डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि डॉक्टर यासिर ने ही अशोकनगर के फ्लैट में डॉक्टर आरिफ को कमरा दिलाने के लिए कहा था। खुफिया एजेंसियां डॉक्टर यासिर का भी ब्यौरा जुटा रही हैं। कार्डियोलॉजी में उसके उपलब्ध ब्यौरे को सुरक्षित कर लिया गया है। इस जानकारी के बाद टीमें अलीगढ़ भी पहुंचने की योजना बना रही हैं। साथ में यासिर के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। लखीमपुर खीरी के अहमदनगर हैदराबाद मार्ग पर शनिवार दोपहर के वक्त भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कंटेनर ने स्कूटी सवार 3 छात्रों को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। मरने वालों में 17 साल की साहिबा जो कि मोहम्मद अयूब की बेटी थी, खादीजा जो कि 13 साल की थी और मोहम्मद यूनिस की बेटी थी, और दीक्षा जो कि सफीउल्लाह जो कि बिलहरा के रहने वाले हैं, उनकी 18 साल की बेटी थी। साहिबा और खादीजा आपस में बुआ भतीजी लगती थी। हादसे की खबर मिलते ही इनके परिवारों में कोहराम मच गया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर स्कूल की छुट्टी होने के बाद बुआ और भतीजी अपनी सहेली को लेकर स्कूटी से घर लौट रही थी। इसी दौरान अहमदनगर हैदराबाद मार्ग पर वो कंटेनर की चपेट में आ गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कंटेनर से सामने से स्कूटी को टक्कर लगी। इसके बाद कंटेनर तीनों छात्राओं को रौंदता हुआ गुजर गया। हादसे के बाद कंटेनर छोड़कर उसका चालक मौके से भाग गया। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने हैदराबाद थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने पर CHC में SDM प्रतीक्षा त्रिपाठी और पुलिस के अधिकारी पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी ली। बताया गया कि साहिबा और दीक्षा शहर के CGN PG कॉलेज में BA की छात्रा थी। दोनों कॉलेज की यूनिफॉर्म भी पहनी हुई थी। साहिबा की भतीजी खदीजा कक्षा 7 में पढ़ती थी। तीनों छात्राओं की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो आज यूपी की बात बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश के साथ, ताकि हर एक दिन हम आपको उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों का ये बुलेटिन आपके सामने लेकर आ सकें। और साथ में उत्तर प्रदेश की हर एक छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।